जय हिंद। हेलो दोस्त, कैसे हैं आप? आई होप यू विल बी फाइन। आज देखते हैं त्रिकोणमिति क्या होता है। बहुत से बच्चों ने कमेंट किया कि सर त्रिकोणमिति समझ में नहीं आता। त्रिकोणमिति जबकि इतना इजी विषय है, एक बार वैसे समझ में आ गया तो फिर उसको कभी भूलते नहीं। बहुत इजी है। आज मैं 100% ये कोशिश करूंगा कि आज के बाद आपको कोई कंप्लेंट नहीं रहेगी कि त्रिकोणमिति समझ में नहीं आया। आप कभी त्रिकोणमिति भूल नहीं सकते। बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज जितने भी टाइम का ये वीडियो है, उतने टाइम आप इसको वॉच कीजिए। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप जितना मैं आज पढ़ाता हूं उतना आप भूल नहीं पाएंगे। ठीक है? और इसको मैं बेसिक तरीके से बता रहा हूं। ठीक है? पहले आप देखिए कि त्रिकोणमिति, इसका सीधा सीधा अर्थ होता है त्रिकोणमिति। देखिए, इसका मीनिंग ले हम। तिर, कोण और मिति। तिर मीन्स होता है तीन। तिर मीन्स क्या होता है? तीन। और ये लिखा है कोण। ठीक है? और ये मिति मीन्स होता है माप। देखिए, तीन कोणों की माप। तीन कोणों की माप क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति कहलाती है। मीन्स जो मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। इसको हम ट्रिग्नोमेट्री, इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है? अब सवाल ये उठता है कि भाई तीन कोण, इसमें तीन ही कोण तो हैं, एक साइन, एक कॉस, एक टेन। तो फर्स्ट होता है साइन, सेकंड होता है कॉस, और थर्ड होता है टेन। बस हो गया। आपको तीन कोण याद रखना है। ठीक है? तीन कोणों से और भी कोण बनेंगे, लेकिन आपके लिए तीन कोण याद रखना है कि इसमें साइन, कॉस और टेन होता है। ठीक है? अब ये लिखा हुआ है साइन। ठीक है? अगर इसके साथ में हमने कोई थीटा, जैसे कि थीटा है, ए है, बी है, सी है, या कोई अल्फा, बीटा, गामा, ये जो कुछ ग्रीक लेटर होते हैं, ठीक है ना, ये भी इसके साथ में लगते हैं। मीन्स हमारा कहने का मतलब ये है कि यदि साइन के साथ में हम थीटा ना लिखें या एबीसी ना लिखें, तो साइन का कोई मतलब नहीं है। इसको हम पढ़ेंगे सिन, इसको पढ़ेंगे कॉस। कॉस शॉर्ट में बोला जाता है कॉज, मतलब बिकॉज का कॉज होता है ऐसा। ये टेन है, इसको ऐसा टेन टेन पढ़ेंगे। इसका कोई मतलब नहीं है, जबकि जब तक इसके साथ में थीटा नहीं आएगा। ठीक है? तो यहाँ पर हम इसको लेंगे। अभी हम ले लेते हैं ए। ठीक है? यहाँ पर ए ले लिया और यहाँ पर भी हमने ए लिया। तो ये क्या हो गया? अब ये हो गया टेन ए कॉस ए टेन। मतलब ये क्या होते हैं त्रिकोणमिति में? ये न्यून कोण होते हैं। ठीक है ना? कभी कभी क्या होता है, देखिए, जैसे कि हमें 29 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इसके मान तो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें मालूम होती है। ठीक है? क्योंकि इसमें टेबल दी रहती है, उससे हम याद कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या है, 29, अभी 29 की टेबल है नहीं है, लेकिन अगर इसको ऐसा लिखते हैं हम कि साइन 29, ऐसा लिख दें, तो इसका मान आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना? इसीलिए साइन कास टेन का यूज किया जाता है। मीन्स ये न्यून कोण कहलाते हैं। अब इसमें आप देखिए, इसमें एक समकोण त्रिभुज की अवधारणा ली गई। ठीक है? आपको ये याद रखना है कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। अगर त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज नहीं है तो त्रिकोणमिति अधूरी है। ठीक है ना? समकोण त्रिभुज के बिना हम त्रिकोणमिति का सपना भी नहीं देख सकते। तो देखिए, इसमें एक समकोण त्रिभुज, ये हमने समकोण त्रिभुज बनाया, ये है समकोण त्रिभुज। ठीक है? इसको हम ए कहें, ये बी कहें, ये सी कहें। ठीक है? ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है? ये इसका ए शीट से, बी शीट से और ये सी शीट से। ठीक है? किसी भी त्रिभुजों में थ्री शीट्स होते हैं, मतलब थ्री वर्टिसेस होते हैं। उसमें तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं।
1 से 80 अंश होता है। ठीक है, ये मैं इससे हटके जानकारी आपको दे रहा हूँ। ठीक है, कि त्रिभुज होता क्या है। ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वो वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 अंश का होता है। ये है 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अगर मैं इस प्रकार से कोई भी त्रिभुज बना दूं तो क्या ये समकोण है? नहीं है। अगर मैं ऐसा त्रिभुज बना दूं तो ये क्या समकोण है? अगर इस प्रकार से बना दूं इस टाइप से तो क्या ये समकोण है? नहीं है। मीन्स इसका कोई भी एक कोण है जो ये कितने का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए, तब ये समकोण त्रिभुज होता है। तो इसमें समकोण त्रिभुज की अवधारणा ली गई। तो देखिए, इसमें ये वाली जो भुजा होती है ये होती है लंब, ये कहलाती है आधार और ये होती है कर्ण। ठीक है, अब इसके इंग्लिश के भी नाम याद रखिए। लंब को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। आधार को हम इंग्लिश में कहते हैं बेस और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो होता है ये थीटा, ये भी थीटा होता है। इसे में 3 कोण होते हैं, इसको हम थीटा कहें। राइट, ये 19 डिग्री का एंगल है। तो इसमें देखिए, ये जो भुजा है और ये वाली भुजा है, ये क्या कहलाती है? ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसमें एक भुजा ये है, एक ये है, एक। इसमें 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, और तीनों भुजाओं का आपस में क्या होता है? संबंध होता है, एक रिलेशन होता है। राइट, रिलेशन में देखिए, इस भुजा का मान लो जी यहाँ पर सी है और बी है और ये है, तो जो बीसी भुजा है, बीसी का संबंध एबी से होगा, एबी भुजा का संबंध एसी से होगा और बीसी भुजा का संबंध एसी से होगा। मीन्स आपस में संबंध होता है, इसका संबंध इससे होता है। ठीक है, इसको हम यूं कहें, देखिए यहाँ पर ये जो भुजा है इसका संबंध किससे होगा? इसका संबंध इससे होगा, बीसी से होगा। तो बीसी का संबंध किससे होगा? एसी से होगा। राइट, अब देखिए यहाँ पर ये बीसी भुजा है, बीसी भुजा का संबंध एसी से होगा ये, और एसी का किससे होगा? बीसी से होगा। इसी प्रकार से जो एबी भुजा है इसका संबंध एसी से होगा, तो एसी का संबंध एबी से होगा। ये इनके क्या होते हैं? संबंध होते हैं। राइट, इस भुजा को हम क्या कहते हैं? जो दो भुजाएं हैं इस प्रकार से जो एक दूसरे को क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं, इनको हम क्या कहते हैं? आसन्न भुजा। इसको कहते हैं हम आसन्न भुजा, इसको आसन्न भुजा कहते हैं। ठीक है, या आसन्न भुजा ही कह सकते हैं। ठीक है ना, ये क्या होती है? आसन्न भुजा होती है। अब देखिए, ये संबंध किस प्रकार से होता है? जैसे कि ये देखिए, माता पिता है, माता और पिता। ठीक है, ये है पुत्र। तो माता का संबंध पिता से है, पिता का संबंध पुत्र से है और पुत्र का संबंध माता से। ये है माता, ठीक है, और ये है पिता और ये है पुत्र। देखिए, तो माता का संबंध पिता से, पिता का संबंध पुत्र से और पुत्र का संबंध माता से। देखिए, एक त्रिभुज बन गया। इस प्रकार से, जिस प्रकार से माता का संबंध पिता से है, उसी प्रकार से ए बी भुजा का संबंध इसी से है। जिस प्रकार से पिता का संबंध पुत्र से है, उसी प्रकार से इस
बीसी भुजा का संबंध एसी से है। जिस प्रकार से पुत्र का संबंध माता से है, उसी प्रकार से एसी का संबंध एबी से। तो इस प्रकार से संबंध होता है। अब इस संबंध को हमने किस प्रकार से कहा? देखिए, इस संबंध को कहा गया कि यदि आधार का संबंध लंब से या लंब का संबंध आधार से, आप बहुत एक बहुत खास चीज बता रहा हूं मैं और आगे बताने वाला हूं। आप इसको वीडियो को स्किप मत करें, ठीक है? देखिए, आधार का संबंध लंब से या लंब का संबंध आधार से, लंब का संबंध या हम यूं कहें कि इस भुजा इस कर्ण का संबंध या लंब का संबंध, ये वाली लंब है, लंब का संबंध कर्ण से है। मान लो लंब का संबंध किससे है? कर्ण से है। तो इसको हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण। ये एक संबंध बन गया, ठीक है ना? अब इसके बाद अब इसी लंब का संबंध आधार से है, इसको हम लिखेंगे लंब बटे आधार। अब आधार का संबंध, इस आधार का संबंध कर्ण से है, आधार का संबंध किससे है? कर्ण से है। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है? अब भुजाओं के रूप में भी लिखते हैं हम, कैसा लिखें? देखिए, लंब का संबंध कर्ण से, लंब कौन सी भुजा है? बीसी है। और कर्ण कौन सी भुजा है? एबी है। इसको हम बीसी बटे एबी ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है? लंब बीसी है तो इसको हम बीसी बटे आधार कौन सी है? एबी ऐसा लिख सकते हैं। आधार एबी है तो कर्ण कौन सी है? एसी है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, भुजाओं के रूप में लिख सकते हैं। अब यहीं पर देखिए, ऐसा भी हो सकता है, लंब का संबंध कर्ण से है, जिसको हमने कहा लंब बटे कर्ण। लंब का संबंध कर्ण से है, उसको हमने कहा लंब बटे कर्ण। और लंब का संबंध आधार से है, उसके लिए हमने कहा लंब बटे आधार। आधार का संबंध कर्ण से है, उसके लिए हमने कहा आधार बटे कर्ण। अब इसको उल्टा कर दें, जैसे कि लंब का संबंध, देखिए जैसे लंब का संबंध कर्ण से है, उसको हमने लिखा लंब बटे कर्ण। इसका उल्टा कर दें, इसका उल्टा कर दें कि कर्ण का संबंध, इसका संबंध लंब से, इसको क्या लिखा जाएगा? कर्ण बटे लंब। इसको कर्ण बटे लंब लिखा जाएगा। इसको उल्टा कर दें तो आधार बटे क्या लिखा जाएगा? आधार बटे लंब लिखा जाएगा। इसको उल्टा कर दें तो क्या लिखा जाएगा? कर्ण बटे आधार लिखा जाएगा। अब इसको, इस संबंध के लिए एक नाम दे दिया। क्या दे दिया? इस संबंध को नाम दे दिया क्या? साइन थीटा, ठीक है? क्या नाम दे दिया? साइन थीटा। इसको नाम दे दिया कॉस थीटा और इसको नाम दे दिया टेन थीटा। बस हो गया। अब इसका अपोजिट करेंगे, इसका उल्टा कर दिया। अब इसका सीधा सीधा है लंब बटे कर्ण, तो इसको तो नाम दिया क्या? साइन थीटा। लेकिन इसको उल्टा करें तो कर्ण बटे लंब, तो इसको कह दिया कि भैया इस संबंध को हम कोसेक थीटा कहेंगे, ठीक है ना? तो ये संबंध आपके लिए अभी याद रहने चाहिए। इस कॉस थीटा के लिए लंब बटे आधार, ठीक है? इसका पहले इसको ऐसा भी लिख दें, भुजाओं के रूप में आप कंफ्यूज हो जाए। इसको उल्टा करेंगे तो भुजाओं को भी उल्टा करना पड़ेगा, ए बी बटे बी सी। इसको हम लिखेंगे ए बी बटे बी सी। इसको कहा, इसको कहा कोसेक थीटा, राइट? यहाँ पर भी देखें, ये उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। इसको कहा
सेक थीटा। यहाँ पर AC बटे AB, AC बटे AB, अब इसको कहा कॉट थीटा। तो इतना आपके लिए समझ में आ गया तो आगे बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा जो आगे मैं बताने वाला हूं। देखिए फिर से आप इसको समझ लें। इसमें एक समकोण त्रिभुज की अवधारणा की जाती है, ठीक है ना, कि 90 डिग्री का एंगल होता है। इस 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। ये कर्ण कहलाती है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है, ठीक है। ये दोनों कोण क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। सिर्फ इस कर्ण का मान मीन्स AC भुजा का मान कभी नहीं बदलता है। ये त्रिकोणमिति जब से बनी है और जब तक रहेगी, इसको पढ़ते रहेंगे लोग, तब तक भी इसका नाम कभी नहीं बदलेगा। ये जो कर्ण भुजा है जैसी है वैसी ही रहेगी। सिर्फ बदलता है इन दोनों की स्थिति बदल जाती है। इन दोनों भुजाओं की स्थिति बदल जाती है और वो स्थिति कैसे बदलती है? इस कोण की जब स्थिति बदलती है तब इन भुजाओं की स्थिति बदल जाती है। उसको मैं आगे बता रहा हूं, आप इस वीडियो में बने रहें। तो इतना आपके लिए समझ में आ गया कि त्रिकोणमिति तीन कोणों से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। त्रिकोण, तिर मीन्स तीन, कोण, मिति मीन्स माप। तो त्रिकोणमिति तीन कोणों की माप क्या है? त्रिकोणमिति, ठीक है ना। द मेजर ऑफ थ्री एंगल्स इज कॉल्ड द ट्रिगोनोमेट्री, राइट। अब वो तीन कोण कौन कौन से होते हैं? अभी मैंने बताया कि साइन थीटा कॉस थीटा, ये तीन कोण होते हैं, ठीक है। और इनके अपोजिट, साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा और कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा और टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, राइट। तो इस प्रकार से हमें तीन कोण याद रखना है और उसके अपोजिट कर देना है, ठीक है। तो ये तीन कोण और बन जाते हैं। इसमें एक समकोण त्रिभुज की अवधारणा की जाती है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का एंगल होता है, मीन्स समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण रहती है। इसको आप कभी मत भूलिए, हमेशा याद रखना है कि 90 डिग्री कहीं भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी जगह आपके लिए समकोण त्रिभुज दिखता है कि ये समकोण त्रिभुज है, तो आप सीधा सीधा उसके सामने की भुजा को कर्ण कहें, ये कर्ण रहेगी, ठीक है। तो इसका मान कभी नहीं बदलता, ये हमेशा कर्ण रहती है। अब इसके मान बदलते हैं, भुजाओं के वो कैसे बदलते हैं अभी मैं इसमें बता रहा हूं, ठीक है। इसमें देखिए, इस भुजा को जो ऊर्ध्वाधर होती है, जहां 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है ना। जो 90 डिग्री का एंगल बनता है तो इसकी क्या होती है? दो रेज होती हैं, एक किरण ए है, एक किरण ए है। जब दो किरण बिल्कुल एक दूसरे को परपेंडिकुलर क्या करती हैं? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो दो किरण, इनका जो झुकाव होता है वो कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। ये दोनों किरणें मिलकर क्या बनाती हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाती है, राइट। तो ये जो ऊर्ध्वाधर किरण रहती है और जो लेटी हुई किरण रहती है, ऊर्ध्वाधर के लिए लंब कहते हैं और इसके लिए आधार कहते हैं, ठीक है। इन भुजाओं में भी आपस में एक संबंध होता है कि लंब का संबंध होता है आधार से, आधार का लंब से होता है। लंब का जो आधार से संबंध होता है तो उसके लिए हम लंब बटे आधार कहते हैं। लंब का जब आधार से संबंध होता है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? लंब बटे आधार कहते हैं। आधार का लंब से संबंध को हम कैसे बताएंगे? आधार बटे लंब। लंब बटे आधार के संबंध को हम टेन थीटा कहेंगे, आधार बटे लंब के संबंध को हम कॉट थीटा कहेंगे। अब लंब और कर्ण का संबंध होता है, इसका जब लंब और कर्ण के संबंध को हम क्या कहेंगे? साइन थीटा कहेंगे और कर्ण और लंब के संबंध को क्या कहेंगे? कोसेक थीटा कहेंगे। इसके बाद देखिए, आधार और कर्ण के संबंध को हम कॉस थीटा कहेंगे और कर्ण और आधार के संबंध को हम कहेंगे सेक थीटा। तो
तो आई होप कि आपके लिए इतना ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट में बताता हूँ, ठीक है, कि समकोण त्रिभुज की अवधारणा कैसे आई, ठीक है, और इसके ये मान कैसे बदलते हैं। आप वीडियो में बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं। आ, ये मान के चलिए कि इसमें आपका जो बेसिक है 100% में आप क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, समकोण त्रिभुज की अवधारणा कैसे आई। ये पाइथागोरस का प्रमेय इसमें पाइथागोरस ने दिया था। इस पाइथागोरस का प्रमेय इसको कहा जाता है। तो समकोण त्रिभुज की अवधारणा इस प्रकार से ली गई। मानिए एक कमरा है, ठीक है ना, एक रूम है, एक रूम है, और इसको हम कहें कि ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर है, और ये भी 4 मीटर है। मीन्स ये स्क्वायर मीन्स वर्गाकार है, ठीक है। इसकी लंबाई चौड़ाई, ये रूम है, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई ये सब क्या है, बराबर है, सेम है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, आप यहां से, ये पॉइंट है, कोई ए है, और ये है बी, और ये है सी, और ये है डी, ठीक है। आप यहां से चलना प्रारंभ करते हैं, आप यहां जाते हैं तो कितना कितना चलते हैं आप, 4 मीटर चलते हैं। अब यहां से आप यहां जाएंगे, ये तो कितना चलेंगे, 4 मीटर चलेंगे। मीन्स आपने कितना अभी तक चल चुके हैं आप, 8 मीटर चला आपने, कितना चले आप, 8 मीटर चले। अब जब आप यहां से यहां तक चलेंगे तो कितना चला आपने, यहाँ पर 4 और प्लस कर दे तो कितना हो गया, 12 मीटर हो गया। अब यहाँ से आप यहाँ तक फिर चले तो कितना चले आप, 4 और इसमें प्लस कर दें तो कितना हो गया, 16 मीटर। आप 16 मीटर चले, ठीक है। हमारा कहने का मतलब ये है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि हमें समकोण त्रिभुज की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप यहाँ से यहाँ तक चलते हैं 4 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, पूरा कवर करते हैं, तो आपको कितना लगता है, 16 मीटर चलना पड़ता है। आप कल्पना कीजिए, दिमाग लगाइए कि आप यहाँ से यहाँ चलें, यहाँ से यहाँ चलें, और फिर यहाँ से आप सीधा यहाँ आ जाए, क्योंकि आपने चलना तो शुरू किया था कहाँ से, आपका जो स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट क्या है, ये है, और आपको ए पर ही आना है। जब आप यहाँ से इतना चलेंगे तो कितना चलेंगे, 16 मीटर। लेकिन आप बी से सी तक गए, और सी से आपने क्या अपनाया, ये शॉर्टकट, ये शॉर्टकट अपनाया, तो देखिए अब आप कितना चले, अब आप कितना चले, तो क्या आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, आप ये बन गया हमारा एक ए बी सी, क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। इसको कहेंगे हम समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बन गया, जिसे हम कहते हैं राइट राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये बन गया हमारा। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय ये कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मीन्स द स्क्वायर ऑफ द hypotenuse is equal to the sum of square of perpendicular and plus square of base। इसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, इस प्रकार से हम, इससे हमें फायदा क्या हुआ, जो हमें 16 मीटर की दूरी चलना पड़ रही थी,
अब हमें उससे कम की दूरी चलना पड़ेगी। देखिए निकाल के देख लें आप इसको। इस प्रकार से है ए बी सी और इसको डी। ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 4। ये 4 मीटर है, 4 मीटर है। ठीक है। अब यहाँ से ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब देखिए ये भुजा होगी, इसकी क्या होगी? लंब होगी। ये आधार होगी और ये हो जाएगी कर्ण। राइट। ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है। तो अब देखिए समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है? समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय ये कहता है कि ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी क्या है? कर्ण है। मीन्स कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी है? लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। ये है आधार का वर्ग। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मीन्स इसका वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए तो यहां से हम AC का मान निकाल सकते हैं। देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB का मान देखिए कितना दिया है? 4 का स्क्वायर प्लस और ये 4 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 16 और प्लस 16। AC स्क्वायर मींस AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 32। अब देखिए यहां से स्क्वायर हटेगा, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट 32। 32 को हम क्या लिख सकते हैं? AC इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 4 रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है। मीन्स 32 को ऐसा लिखेंगे 32 इक्वल टू इसका 2 का 5 बार मल्टीप्लाई। ठीक है। ये 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32 होता है। 1 2 3 4 5। तो इसमें देखिए इसमें हम पेयर बना लेते हैं। ठीक है। यहाँ से 2 बाहर आ गया, यहाँ से 2 बाहर आ गया, ये 2 बचा। ठीक है। तो फिर यहाँ पर ये पेयर बनेगा तो 4 2 2 जा 4, ये 4 आ जाएगा बाहर। ठीक है। या सीधा सीधा आप इसको इजी ऐसा कर सकते हैं। देखिए ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 32 को हम क्या लिख दें? इस 32 को हम लिख दें 16 और इंटू। ठीक है। तो 16 का क्या होता है? रूट 4 होता है और रूट 2 इसका पॉइंट में होता है। तो ए सी इक्वल टू 4 इंटू रूट 2 का 1 4 1 इतना होता है। ठीक है। तो ए सी इक्वल टू आ गया हमारा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 4 जा 16, ये 5 आएगा 5.6। देखिए AC की वैल्यू कितनी आई? 5.6 कितना आया? अब आप देखिए इससे फायदा क्या हुआ। अभी जब हम इस बिंदु से चलना प्रारंभ करते थे, बी तक गए, सी तक गए, सी से डी तक गए और डी से ये तक आए, तो हमें कितना चलना पड़ रहा था? 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 मीन्स कितना चल रहा था? 16 मीटर कितना चलना पड़ रहा था। लेकिन जब हम सी से यहां तक आए तो हमें कितना चलना पड़ा? 5.64 मीन्स अगर हम 16 में से कितना घटा दें? 5.64 तो ये कितना आ जाएगा? 6 3 एंड 0 1 मीन्स हमारे लिए 10.36 मीटर कम हो गया। सोचने वाली बात।
कितना कम हो गया, हमें कितना कम चलना पड़ा। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज की अवधारणा की गई। इससे क्या है, हम आसानी से हम किसी दूरी तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, और इसमें जो डिस्टेंस कवर होती है वो कम लगती है, ठीक है, और इससे हम कई प्रकार के प्रॉब्लम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। और ट्रिग्नोमेट्री का यूज आपके लिए, ये मान के चलिए, 7th क्लास से लेके आपको बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, एस से पीएचडी करेंगे, ठीक है, आप कहीं भी आप बी करेंगे, डिप्लोमा करेंगे, बीटेक करेंगे, एमटेक करेंगे, आप आईआईटी में जाएंगे, आप नेवी में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, ठीक है ना, आप इंजीनियरिंग में जाएंगे, किसी भी आप उसमें व्यवसाय में जाएंगे, इस फील्ड से, मैथ्स की फील्ड से संबंधित, तो भाई त्रिकोणमिति आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है, त्रिकोणमिति आपको पढ़ना पड़ेगी। तो क्यों ना उसके लिए हम अभी से उसका बेस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ठीक है। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज आपको समझ में आया होगा कि समकोण त्रिभुज की अवधारणा क्यों इसमें ली गई, इसमें आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। अब जितना भी आप ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, आपको अब बिल्कुल नजरों के सामने रहने चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री एंगल के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। इसमें 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है ना। तो पर लंब परपेंडिकुलर भुजा को हम लंब कहते हैं, और उसको परपेंडिकुलर के जो संलग्न भुजा होती है उसको आधार कहते हैं। अब एक भुजा बचती है, मीन्स 90 अंश के सामने की भुजा बचती है, उसको हम कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अब मैं आगे इसका बताने वाला हूं। देखिए कि इस भुजा का ये जो कर्ण है कभी नहीं बदलती, लेकिन ये भुजाएं बदल जाती। कैसे बदल जाती हैं, देखिए। देखिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री के बहुत से वीडियो, बहुत से टीचर्स पढ़ाते ही हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, बेहतरीन पढ़ाते हैं। लेकिन ये जो मैं कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, कुछ हट के अलग तरीके से मैं बता रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, कि ताकि आप लोगों के लिए बिल्कुल इजी लगने लगे। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए कि इसका मान कैसे बदलता है। ये समकोण त्रिभुज है, जैसे बार बार वही समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ऐसे ये ए बी और सी, ये 90 डिग्री का एंगल, ठीक। अब देखिए ये है लंब, मीन्स परपेंडिकुलर, ये है आधार, मीन्स ये है बेस, बेस, और ये है कर्ण, मीन्स ये है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब इसको हमने थीटा कहा, अगर ये कोण थीटा है, ठीक है, अब ये लंब है, तो थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, लंब। थीटा के सामने यदि इसको हम इस कोण को लेके यदि हम गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो ये सामने की भुजा है जो बीसी, ये क्या होगी, लंब होगी, ठीक है। अब मान लो कि हम इस कोण को लेके गणना करते हैं, ठीक है, तो ये थीटा कोण है, इसके सामने की भुजा ही लंब। देखिए स्थिति बदल गई इसकी कि नहीं, ये जो भुजा है इसकी स्थिति बदल गई। अभी क्या है ये, अभी पहले आधार था, इस स्थिति में सेम। देखिए अभी हमने यहाँ कोई कोण नहीं लिया है, ठीक है। अब जैसे ही हम एक कोण लेंगे, यहाँ यहाँ कहा थीटा, इस कोण को लेके हम गणना करेंगे, तो अब ये आधार नहीं रहेगा, ये हो जाएगा आपका लंब, मीन्स ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाए, इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो थीटा के सामने की भुजा लंब हो जाती, ठीक है। और अभी हमने यहाँ थीटा नहीं लिया है,
ये लंब। ठीक है, अब जैसे इसमें और भी देख लें हम, इसमें हमें किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। अभी अभी तो ये आधार है, मीन्स बेस, बेस। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने बताया आपको, अब इसको आपको याद भी रखना है कि साइन थीटा इक्वल, हमने बताया था संबंध क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये संबंध है। फिर कॉस थीटा, ये आधार बटे कर्ण, ये संबंध होता है। फिर टेन थीटा हमने बताया कि लंब बटे आधार, ये संबंध बताया। ठीक है, अब इसके बाद साइन का अपोजिट होता है क्या, कोसेक। तो कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा, इसका अपोजिट कर दें, कर्ण को ऊपर ले जाएं और लंब को, ये हो गया। कॉस थीटा का होता है सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। टेन थीटा का होता है कॉट थीटा, अपोजिट, ये हो जाएगा आधार बटे ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसकी यदि आपको इसके बाद भी याद नहीं रहता है तो आपको क्या करना है, मैं आपके लिए कुछ ट्रिक बता रहा हूं, उससे आप याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। पहले तो यहां लिख लें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। ये तो होता है लंब बटे कर्ण, ये होता है आधार बटे कर्ण, और ये होता है लंब बटे आधार, और ये होता है कर्ण बटे लंब, और कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार। ये, इसको हम याद रख सकते हैं। एक का वो है, ठीक है, ट्रिक है जो एल ए एल, लाल, और इसको पढ़ते हैं कक्का। ठीक है, एल ए एल, अगर इसको हम ऐसा कर दें, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे आप, लाल बटे ये, एल ए एल लाल और बटे में कक्का। ठीक है, मीन्स इस प्रकार से पूरी लाइन खींचते हैं तो लाल बटे कक्का, इसको ऐसा कर दें। ठीक है, देखिए लाल मतलब एल अपान के होगा, ये हो गया आपका लंब बटे, लंब बटे कर्ण क्या हो गया, साइन थीटा। अगर इसको हम उल्टा कर दें, कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा। देखिए यहाँ पर साइन थीटा लंब बटे कर्ण, मतलब सीधा सीधा ऐसा, एल अपान के तो साइन थीटा, और के अपान एल तो कोसेक थीटा। राइट, देखिए ये हो गया साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है, अब देखिए आधार
ए ए फॉर आधार, ए फॉर कर्ण, आधार बटे कर्ण मीन्स ये हो गया कॉस थीटा। इसको उल्टा कर दो, कॉस बटे आधार, कॉस बटे आधार क्या होता है, ये सेक थीटा। ठीक है, ये सेक थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, ये सेक थीटा हो गया। अब इसको देखिए, लंब बटे आधार ये हो जाएगा टेन थीटा, और आधार बटे लंब तो हो जाएगा कॉट थीटा। सीधा सीधा एल अपान के साइन थीटा, ठीक है ना, ए अपान के कॉस थीटा, एल अपान ए टेन थीटा। अपोजिट करेंगे ए अपान एल, ठीक है, तो कॉसेक थीटा, और ए अपान ए तो कॉस थीटा और ए अपान एल तो टेन थीटा। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। और एक और है इसमें, पी इंग्लिश वाले देखें, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, देखिए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, ठीक है, मीन्स लंब बटे कर्ण और बेस मीन्स आधार बटे बेस अपान क्या होता है, हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, बेस। परपेंडिकुलर अपान बेस मीन्स इसको हम कहेंगे साइन थीटा, और उल्टा करेंगे हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और इसको हम कहेंगे कॉस थीटा बेस अपान हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस अपान बेस क्या होगा, ये होगा आपका सेक थीटा, परपेंडिकुलर अपान बेस तो ये होगा टेन थीटा, और बेस अपान परपेंडिकुलर तो ये होगा कॉट, ये होगा आपका कॉट थीटा। तो इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उल्टा करेंगे, ठीक है, तो हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, बट आपको हर हर पंडित बद्री प्रसाद, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं, पी अपान एच साइन, और एच अपान पी तो कोसेक, पी अपान एच तो कॉस, और एच अपान पी तो सेक, पी अपान पी तो टेन थीटा, और पी अपान पी तो कॉट थीटा। आप इस प्रकार को याद कर सकते हैं। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मीन्स याद करने के कई तरीके होते हैं, आप याद करने की कोशिश करें तो, है ना। अगर स्टूडेंट्स पढ़ना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात ही सिल पर होत कसान। करत करत अभ्यास, इसमें कबीरदास जी ने कहा है, शायद ये कबीरदास ने कहा है कि तुलसीदास जी ने, ये मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है, या रहीम कवि ने कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है कि जड़मति, जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, जड़मति मूर्ख को कहते हैं, तो मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाता है। जिस प्रकार से रसरी आवत जाति सिल पर हो निशान, आपने देखा होगा कुआं पे एक पाट पड़ी रहती है, पत्थर, पत्थर की शिला लंबी चौड़ी डली रहती है, तो उस पे जो महिलाएं हैं वो उस पे अपना जो बर्तन होता है उसमें रस्सी बांधती हैं, उस बर्तन को नीचे डालती है रस्सी के सहारे, ठीक है, और जब वो नीचे बर्तन भर जाता है तो उसको रस्सी की मदद से वो जो पत्थर पड़ा रहता है तो उस पे से वो खींचती है, तो वो क्या है, खिसता रहता है, खिसता रहता है, उसमें क्या होता रहता है, फ्रैक्शन होता रहता है, घर्षण होता रहता है।
चलता ही रहता है, पानी भरने जाती है वो, है ना? पानी भरा जाता है वहाँ से। तो रसरी यावत जाति सिल पर होता, वो नित्य डेली उस पर वो घिस रही, तो घिसते-घिसते देखिए रस्सी और पत्थर की तुलना नहीं की जा सकती। जो पत्थर होता है, पत्थर क्या होता है? एक सॉलिड होता है। जो रस्सी होती है आपकी, ये रस्सी है, तो ये क्या है? सूत से बनी होती है, जूट की बनी होती है, ठीक है ना? लेकिन इस रस्सी की क्या औकात कि इस पत्थर को तोड़ दे। लेकिन प्रयास ये होता है, अभ्यास वो होता है कि जब वो इस पे घिसते इसको इस पे निशान बना देते। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि यदि अभ्यास किया जाए, प्रैक्टिस की जाए, है ना? अभ्यास करते सारी चीजें सही होने लगती हैं, सब कुछ आप माने। इसलिए आप अभ्यास करें, ठीक है? ये ट्रिक का तो ऐसा है, एक ट्रिक आपको ध्यान में याद रखने के लिए, क्योंकि जो ट्रिक होती है उससे जल्दी कैच होता है। कोई भी चीज़ शॉर्ट कर दी जाए उसके लिए, शॉर्ट बता दिया जाए तो वो जल्दी थोड़ा माइंड में आ जाता है, ठीक है? इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा-भरा। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा-भरा। ऐसा भी, इसको भाई साइन कहें, इसको कॉस कहें, इसको टेन कहें और इसको कोसेक कहें, इसको सेक कहें, इसको कॉट। ई अपॉन एच साइन, एच अपॉन पी कोसेक, ई अपॉन एच कॉस, एच अपॉन पी सेक, ई अपॉन पी टेन, ई अपॉन पी कॉट। इस प्रकार से देखिए मैंने 3 ट्रिक बता दिए आपको। फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। अब यदि आपके लिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा टेन थीटा अभी याद नहीं हो सकता है अगर, तो फिर तो भैया भगवान ही भरोसे। इससे और इजी क्या हो सकता है, ठीक है? तो एक बार इसका फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे, ठीक है? ये आपका बिल्कुल बेसिक था। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और भी इसका अभी कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा, ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्री में और क्या-क्या है। तो अभी हमने क्या देखा? अभी सबसे पहले हमने त्रिकोणमिति का अर्थ देखा, ठीक है? त्रिकोणमिति की परिभाषा देखी कि 3 कोणों के माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति, त्रि मीन्स 3, कोण मिति मीन्स माप। तो 3 कोणों की माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो 3 कोण कौन-कौन से होते हैं? एक साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा, ठीक है? साइन थीटा इक्वल होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। जब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटे लंब होगा। कोसेक कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, ठीक है? और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटे आधार होगा। टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है, लेकिन टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे लंब। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा? एक समकोण त्रिभुज देखा, इसमें पाइथागोरस का प्रमेय देखा। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस का प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। उसको हम कहें, इस प्रकार से उसको लिखते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग मीन्स लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये समकोण त्रिभुज का क्या होता है? एक इक्वेशन समीकरण होता है, ठीक है? ये फैक्ट है उसका, ठीक है? कहीं भी आप पाइथागोरस का प्रमेय लिखेंगे तो यही लिखेंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है? ये हमने समकोण त्रिभुज देखा। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं जो होती हैं, इन 3 भुजाओं के अलग-अलग नाम होते हैं। एक को लंब कहते हैं, एक को आधार कहते हैं, एक को कर्ण कहते हैं। तो जो कर्ण भुजा होती है वो 90 अंश के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। इस भुजा
भुजा का मान कभी नहीं बदलता है, ये भुजा कभी नहीं बदलती है, चाहे आप कितना भी बड़ा समकोण त्रिभुज बना लें, छोटा बना लें, कितना भी बड़ा बना लें, ठीक है। तो जहां भी 90 डिग्री का एंगल है, अगर वो त्रिभुज है 90 अंश का, तो उसके सामने की भुजा हमेशा क्या रहेगी, कर्ण रहेगी। और समकोण त्रिभुज की जो संलग्न भुजाएं हो, तो जो परपेंडिकुलर भुजा होती है वो लंब कहलाती है, और जो संलग्न उसकी नीचे लेटी हुई भुजा होती है वो आधार कहलाती है। लेकिन ध्यान रहे, आधार का मान बदल जाता है जब हम थीटा लेकर, जैसे कि हमने यहाँ पर थीटा लिया, ठीक है, तो फिर ये आधार की जगह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। मतलब थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, इसको भी याद रखें, लंब होती है। यहाँ पर थीटा हमने लिया तो ये लंब हो गई। अब हम यहाँ पर अगर थीटा लेंगे, गणना करेंगे, अभी हम इसकी गणना नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसकी क्या गणना नहीं कर रहे हैं, तो अभी तो ये समकोण त्रिभुज है, इसमें समकोण त्रिभुज का थ्योरम सीधा सिद्धांत लागू होगा कि 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण, जिसको हाइपोटेनियस कहते हैं। इसकी ये तो संलग्न भुजाएं कहलाती हैं। ये परपेंडिकुलर भुजा क्या होगी, लंब होगी, और इसकी जो लेटी हुई भुजा बेस, ठीक है ना, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम आधार कहेंगे, मीन्स बेस कहेंगे, ठीक है। अगर हम इस कोण को लेके इसकी गणना करेंगे भविष्य में, जब हम इसके क्वेश्चन करवाएंगे, अगर यहाँ पर हमने थीटा ले लिया तो ये जो सामने वाली भुजा है लंब हो जाएगी, अगर हमने यहाँ थीटा ले लिया तो ये लंब, ठीक है। ये हमने देखा, इसमें 3 ट्रिक देखी हमने। एक तो लाल बट्टे कक्का से याद रख सकते हैं, एक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से याद रख सकते हैं, एक पाकिस्तान हरा भरा, और पाकिस्तान सॉरी भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, इससे भी हम याद इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपके लिए इतना बेसिक ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी बेसिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।